हेलो दोस्तों, मैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सबके लिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 लाया हूं। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो इसका पहला क्वेश्चन है, रुपया 4,000 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करो। हमसे कह रहा है 4,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करो। तो चलिए हल करते हैं। मूलधन है 4,000, दर है 16%, समय है 2 वर्ष, मिश्रधन और हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए साधारण ब्याज पहले हल करते हैं। साधारण ब्याज यानी एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। पी माने प्रिंसिपल, आर माने रेट, टाइम माने समय अपन 100। तो पी माने मूलधन हो गया 4,000 गुणे दर हो गया 16 गुणे समय 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 40 गुणे 16 गुणे 2, 16 चौका 64, 640 गुणे 2, तो ये हो गया 1280। साधारण ब्याज कितना आ गया 1280। हमसे मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 4,000 प्लस ब्याज है 1280। इसे जोड़ने पर हो गया 5280। तो मिश्रधन कितना आ गया 5280, साधारण ब्याज 1280। तो मिश्रधन पूछ रहा था, मिश्रधन और साधारण ब्याज, तो दोनों हल हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। करा किसी दर से कोई धन 20 वर्ष में दूना हो जाएगा। तो हमसे दर पूछ रहा है, तो किसी दर से कोई धन 20 वर्ष में दूना हो जाएगा। तो आधा हमें पता नहीं है, मान ले रहे हैं। माना कि वह धन रुपया 100 है। अब कह रहा दूना हो जाएगा, तो मिश्रधन बराबर कह रहा दूना, तो 100 2 गुणे 100, तो ये हो गया 200। अब हमें ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, 200 माइनस 100 आ गया 100। अब पूछ रहा है किसी दर से, तो दर बराबर फार्मूला क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ब्याज आया 100 गुणे 100 बटे मूलधन मान रहे हैं 100 गुणे समय है 20 वर्ष गुणे 20, ये 100 इससे 20 20 25, तो ये आ गया 5%। दर कितना आ गया 5%। करा किसी, एक बार दोबारा देखते हैं। माना कि वह धन रुपया 100 है, यानी मूलधन रुपया 100 है, तो मिश्रधन बराबर 2 गुणे 100, तो 200। तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन हो गया 200, मूलधन है 100, तो आ गया 100। तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ब्याज आया 100, ये 100 इसका फार्मूले का ही है, बटे मूलधन माने है 100 गुणे दर समय कितना है 20, तो काटने पर आ गया 5%। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। कोई धन 8 वर्षों में रुपया 740 और 12 वर्षों में रुपया 820 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। चलिए हल करते हैं। करा कोई धन 8 वर्षों में
740 और 12 वर्षों में 820 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन प्लस 8 वर्षों का ब्याज बराबर मिश्र धन। तो मूलधन कितना है, मूलधन पता नहीं है तो इसे P मान ले रहे हैं। P प्लस 8 वर्षों का ब्याज बराबर मिश्र धन 740। अब दूसरा भी हुई, मूलधन प्लस 12 वर्षों का ब्याज 820। अब ये दो समीकरण बन गया और इसे घटाने पर कर दे रहे हैं। घटाने पर ये पी कट गया और घटाने पर ये माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा 4, जो बड़ा उसी का चिन्ह, ये बड़ा यहाँ माइनस का चिन्ह, तो -4 वर्षों का ब्याज बराबर ये भी घटा लेंगे तो -80। 4 वर्षों का ब्याज आ गया -80, माइनस माइनस काट देंगे, 4 वर्षों का ब्याज बराबर 80। तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 80/4 तो आ गया 20। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 20। अब हम चाहे इस वाले समय पर रखकर इस मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करें, चाहे इस वाले समय पर रखकर इस मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करें। तो चलिए पहले इस पर रखकर ज्ञात करते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज है 20, तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा, 20 × 8 हो गया 160 ब्याज। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन है कितना, 740 माइनस 160, घटा लेंगे 0,8 580 कितना आ गया, 580। चलिए उस पर भी चक्कर ले रहे हैं। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 20, तो 12 वर्ष का कितना हो जाएगा, 12 × 20 240। अब मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज, तो 820 है मिश्र धन माइनस ब्याज 240, 0,8 5। इस पर भी 580, इस पर भी 580, तो मूलधन कितना आ गया, 580। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 2/10 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 2/10 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। मूलधन में पता नहीं है, चलिए मान लेते हैं। माना कि मूलधन ₹100 है, ब्याज बराबर कह रहा किसी मूलधन का 10 वर्ष में किसी मूलधन का ब्याज 2/10, तो 100 है, ब्याज बराबर 100 का 2/10, तो 10 × 2 तो क्या कितना, 20। ब्याज आ गया 20, समय पता, दर पूछ रहा है, दर बराबर ब्याज × 100 बटे मूलधन × समय। ब्याज है 20 × 100 बटे मूलधन 100 है, समय कितना है 10 वर्ष, × 10, 100 से कैंसिल, तो कितना आ गया, दर 2%। दर कितना आ गया, 2%। कह रहा था, एक बार और देखते हैं। किसी मूलधन का ब्याज, मूलधन हमें पता नहीं था, तो माना कि मूलधन ₹100, तो ब्याज बराबर, ब्याज कह रहा था मूलधन का 2/10 गुना 2/10 हो जाता है ब्याज, तो ब्याज बराबर 100 का 2/10, तो आ गया 20। अब ब्याज आ गया, समय पता है, तो दर पूछ रहा है, तो दर बराबर ब्याज × 100 बटे मूलधन × समय। तो ब्याज है 20 × 100 बटे मूलधन है 100 × समय है 10, काटने बराबर 2%।
चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। किसी धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष में वही ब्याज होगा जो ₹500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। कह रहा किसी धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष में वही ब्याज होगा, इसका भी वही ब्याज होगा जितना कि इस मूलधन, इस दर और इस समय पर होगा। तो दोनों ब्याज समान है, तो पहले इसका ब्याज निकाल ले रहे हैं। तो ये साधारण ब्याज बराबर PRT/100। PRT माने P माने मूलधन, प्रिंसिपल, R माने रेट, T माने टाइम। तो प्रिंसिपल है 500 गुणे रेट है 4 गुणे समय 3/100। 2 0 है 2 0। 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 20 60। तो ब्याज आ गया कितना 60। अब कह रहा है किसी धन का जो ब्याज इसका वही ब्याज इसका। तो ब्याज पता है, अब मूलधन का फार्मूला, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ब्याज है 60 गुणे 100 बटे इसका दर है 6 गुणे समय है 5/2। 60 गुणे 100, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो गुणे 2 बटे 6 गुणे 5, 6 से 10 हो गया, 5 गुना 10, तो गुणा करने पर आ गया 400। तो किसी धन कोई धन हुआ धन कितना आ गया 400। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। यदि ब्याज की दर 6% की बजाय 16% होती तो 4 वर्षों का ब्याज ₹80 अधिक होता, तब मूलधन, तो हमसे मूलधन पूछ रहा है। अब कह रहा है 6% के बजाय 16% हो जा रही है, तो कितनी अधिक हो रही है 16 माइनस 6, तो आ गया 10%। तो 10% अधिक हो रही है तो 80 ब्याज भी अधिक हो रही है। तो मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तो ब्याज 80 गुणे 100 बटे दर है 10 गुणे समय है 6। समय 4 वर्ष है, इससे कट गया, इससे 20 गुणे 10 होगा तो कितना आ गया 200। तो मूलधन कितना आ गया 200। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।